अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होती हैं? अब ये वाला जो है ए और इसके जो ऐसी लाइन लगी हैं, इन लाइंस को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। If the determinant of A is equal to 0, then we say the matrix is singular matrix. अगर तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है A 0 के इक्वल आ जाता है तो हम उसको सिंगुलर कहते हैं। हम A की जगह कोई भी डिजिट हो सकता है, B C कोई भी मैट्रिक्स कोई भी हो सकती है। अब नॉन सिंगुलर में जो है इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ नॉन इक्वल टू 0, अगर तो डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है तो वो क्या होगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि डिटर्मिनेंट क्या, व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट। सो नेक्स्ट हम डिटर्मिनेंट को कर रहे हैं, डिफाइन करते हैं। लेट ए, अब हमने मैट्रिक्स ए लिए, हम इसके जगह कोई भी लिख सकते हैं। तो लेट ए इक्वल ए बी सी डी। अब इसका अगर हम ऑर्डर चेक करें तो क्या है? 2 रोज़ और 2 ही कॉलम्स हैं। तो ये डिटर्मिनेंट जो है इस वाले ऑर्डर का ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इसी वाले ऑर्डर का ही फाइंड आउट करते हैं, 2 बाई 2 ऑर्डर का। लेट ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए सी बी डी। बी या 2 बाई 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय ए, ये अब लाइन्स लगी हुई हैं, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंस एज। अब हम इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, यानी फाइंड आउट इसको कैसे करेंगे? अच्छा जी, अब हमने लिखा है ए का लेना है, ए डिटर्मिनेंट ए सी बी एंड डी। मैट्रिक्स में तो अब हम ये स्क्वायर ब्रैकेट ये वाली यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमने डिटर्मिनेंट लेना है तो हमने ये स्ट्रेट लाइन यूज़ करनी है। इसके गिर्द भी और इस वाले के गिर्द भी हमने क्या करनी है? स्ट्रेट लाइन यूज़ करनी है। ये वाली लाइन नहीं, जस्ट साइड पे वाली स्ट्रेट लाइंस लगानी है। तो अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और दरमियान में जो साइन आता है वो नेगेटिव का होता है। लाइक ए और डी को अब हम मल्टीप्लाई करें तो ए डी, इसका इजी तरीका जो है आप इनको ब्रैकेट्स में लिखें। ए डी इसकी मल्टीप्लाई करना है और शर्त क्या है कि दरमियान में नेगेटिव का साइन होना है। तो ये इसका नेगेटिव का जो रूल है इसका, और नेक्स्ट सी और डी। तो ये क्या है? इसका ए का डिटर्मिनेंट है। अगर इसी मैट्रिक्स को हम लें ए और सी, यहाँ पे अब हम माइनस लगा देते हैं, इसके साथ अब हमने माइनस लगा दिया है। तो अब ये इस ब्रैकेट का फ़ायदा जो है वो अब देखते हैं। ए और डी को और सी और बी को, ए और डी एक माइनस जो रूल में है, और ये प्लस माइनस माइनस इसका, ये वाला माइनस जो हमने रूल पढ़ा है कि दरमियान में माइनस आना है, ठीक है, नेगेटिव साइन आना है। और एक ये वाला माइनस कौन सा है? जो इसके साथ मल्टीप्लाई करने से आया। तो ए डी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड इक्वल टू सी बी। देन आप इसको ब्रैकेट से निकाल के भी लिख सकते हैं, ए डी माइनस सी डी। तो ये यहाँ पे अब हमारा क्या आया है? पॉजिटिव आंसर आया है। अब हम इसको एक और इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। लाइक अब हमारे पास सी मैट्रिक्स है और इसका ये आगे 1 -2 1 और 3। अब इसका वो कहते हैं फाइंड डिटर्मिनेंट। देन क्या हम करते हैं? इसके गिर्द भी ये वाली डिटर्मिनेंट की लाइंस आएंगी और 1 -2 1 एंड 3 इसके गिर्द भी ये वाली आएंगी। देन हम ये एरो लगा लें, इजी रहता है। इसको ऐसे और इसको ऐसे। फर्स्ट पे हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 3 ब्रैकेट्स। अब माइनस कौन सा आएगा? जो हमने रूल में पढ़ा है। देन 2 1 2 एंड माइनस ये वाला इसके साथ आएगा।
देन 3 माइनस माइनस प्लस एंड 2 इक्वल 5। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट का ये वाला आंसर आ गया। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस में यूज़ होती है। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आई होगी। आप बार बार इसकी ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच।